तो जो टू बी वर्ब होती है वो तीन जो है टेंस में है। कौन कौन सी? एक प्रेजेंट, एक पास्ट, एक फ्यूचर। और टू बी वर्ब क्या करती है? सब्जेक्ट की विशेषता बताती है, या सब्जेक्ट का परिचय कराती है कि हमारा सब्जेक्ट किस दशा में है या क्या है ना। वो हमें ज़्यादा बोलने में ज़्यादा यूज होता है, इंग्लिश टॉकिंग में सबसे ज़्यादा इस वर्ब का यूज होता है। ठीक, इसमें हमारा सब्जेक्ट कोई एक्शन नहीं करता। जब एक्शन करता है तो खाते हैं, पीते हैं, जाते हैं, जाऊंगा, जा रहा था, वो एक अलग टेंस में हम लोग इसका स्टडी करते हैं। यहाँ पर हम लोग सब्जेक्ट की दशा बता रहे हैं। जैसे मैं बीमार हूँ, ठीक है, आई एम इल। मैं खुश हूँ, हैप्पी, ठीक है। मैं स्टूडेंट हूँ, आई एम स्टूडेंट हो गया, है ना। ये चीजें क्या होती है? हमारी दशा बताती हैं कि सब्जेक्ट हमारा कुछ है। टू बी का मतलब कुछ होना, किसका? सब्जेक्ट का कुछ होना। वो टू बी क्रिया में हम लोग स्टडी करते हैं। चलिए, तो यहां पर सीधा आते हैं प्रैक्टिस पर। आई एम, अब सबसे पहले क्या होगा? सब्जेक्ट वर्ब लिखा है, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट मैंने लिखा हुआ है। आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे बनाना ध्यान देना है। सब्जेक्ट आएगी, उसके बाद वर्ब आएगी, वर्ब में क्या होगी? प्रेजेंट में इज एम आर, पास्ट में वाज वर हो जाएगी, और फ्यूचर में विल बी। इसके बाद आपका कॉम्प्लीमेंट आएगा। कॉम्प्लीमेंट वो शब्द होता है जो सब्जेक्ट के बारे में जानकारी देता है कि सब्जेक्ट क्या है। जैसे मैंने कहा आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं, तो खुश कौन है? मैं। और मैं कौन हूं? खुश हूं, ठीक है। आई एम ए स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट हूं, स्टूडेंट कौन है? मैं। ये ध्यान देना है कि सब्जेक्ट हमारा कुछ होता है। तो ये वाली वर्ब जो होती है वो हमेशा सब्जेक्ट के बारे में बताती है, सब्जेक्ट की दशा बताती है। ये हमारे जीवन में अक्सर डेली टू डेली लाइफ में बहुत बोला जाता है। देखिए, चलिए शुरुआत करते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो क्या होता है? आपका नाउन हो सकता है, वो कॉम्प्लीमेंट आपका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो सकता है, वो कॉम्प्लीमेंट आपका सिंपल एडजेक्टिव हो सकता है, और कॉम्प्लीमेंट आपका पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म हो सकता है, या कॉम्प्लीमेंट कोई फ्रेज हो सकता है। इतनी चीजें हो सकती हैं ये कॉम्प्लीमेंट में। इतना अगर आपने पढ़ लिया तो एकदम क्लियर हो जाएगा, सेंटेंस आप बनाना आ जाएगा। कौन कौन सा कॉम्प्लीमेंट? या तो नाउन होगा, कैसे? जैसे आई एम ए स्टूडेंट, अब स्टूडेंट क्या है? नाउन है ना। और क्या हो सकता है? आई एम ए डॉक्टर, डॉक्टर एक नाउन है। आई एम अ बॉय, आई एम अ गर्ल, ठीक है, ये नाउन है आपका। और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन सा होता है? मी, ठीक है, हिम, हर, देम, ये होता नहीं है। आई मी माई, तो मी हो गया, हिम हो गया। तो जैसे बोला जाए ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में कि अगर मैं आपकी जगह होता तो क्या होगा? इफ आई वर यू। आई सब्जेक्ट हो गया, वर वर्ब हो गई, और यू क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया कॉम्प्लीमेंट में, है ना। तो दूसरे नंबर पर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन भी होता है, इफ आई वर यू, अगर मैं आपकी जगह होता, ठीक है। अगर तुम मेरी जगह होते, इफ यू वर मी, इफ यू वर मी, ठीक, जिसको हम लोग लिख सकते हैं दूसरे तरीके से, इफ यू वर एट माई प्लेस, ऐसा। इसके बाद सिंपल एडजेक्टिव क्या आता है? ये सिंपल एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव दो तरीके से बनते हैं, एक तो सिंपल होते हैं, ठीक है, और एक आते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म से, हम लोग पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, फाइनाइट वर्ब होती नहीं है, जैसे गो, वेंट, गॉन। तो गॉन है ना, एडजेक्टिव है, किसी की विशेषता। जैसे ही इज किल्ड, वो मार डाला हुआ है ना। द ट्री इज कट, पेड़ कटा हुआ है। द हाउस इज पेंटेड, घर पेंट किया हुआ है, उसकी दशा बता रहा है कि घर की दशा क्या हाउस की है? पेंटेड है, पेंट किया हुआ। तो वो वाले सेंटेंस हमारे हैं। द रोड इज मेड, सड़क बनी हुई है, तो वो तो हो गई मेक, मेड, मेड, वो वर्ब की थर्ड फॉर्म्स हो गई पास्ट पार्टिसिपल से। सिंपल एडजेक्टिव क्या होता है? नॉर्मल, जैसे मैंने कहा आई एम हैप्पी, अब हैप्पी एक एडजेक्टिव है, विशेषता है ना, ये क्वालिटी बता रही किसकी? आई की, सब्जेक्ट की। तो आई एम हैप्पी। अब यहां पर इज एम आर मेन वर्ब है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ये इज एम आर सब्जेक्ट की विशेषता बताएगा, आई एम, मैं हूं, ठीक है। और अगर इसी में कंटिन्यूअस टेंस में भी लेकर जाएं, आई एम राइटिंग में लिख रहा हूं, तो राइटिंग मेन वर्ब हो गई और एम हेल्पिंग वर्ब हो गई, ठीक है। ये ध्यान देना, सेंटेंस में बहुत टिपिकल होता है। सेंटेंस बनाने समय आपको ध्यान देना है कि अगर आपने इज एम आर को हेल्पिंग वर्ब लिया तो इसके बाद में क्या आएगी? मेन वर्ब। जो आखिरी वाली वर्ब होती मेन होती है, और उसके पहले वाली हेल्पिंग होती है। अब ये इज एम आर हेल्पिंग वर्ब बनेगी तो किसको मदद करेगी? सब्जेक्ट को नहीं करेगी, ये मेन वर्ब को करेगी। जो एक्शन वर्ब आपकी, आई एम राइटिंग में लिख रहा हूं, आई एम स्लीपिंग में सो रहा हूं, ठीक है, आई एम गोइंग में जा रहा हूं, तो जो जाना, सोना, उठना, बैठना है, उसकी मदद कर रही है इज एम आर, क्या बनाने में? टेंस बनाने में। तो जब ये वर्ब टेंस बनाने में मदद करती है, ठीक है, मेन वर्ब की, तो क्या हो जाती है? हेल्पिंग वर्ब। और यही वर्ब जब टेंस नहीं बनाती है, केवल सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताती है, तो हो जाती मेन वर्ब। अब समझे, यही इज एम आर मेन वर्ब भी है और यही इज एम आर हेल्पिंग वर्ब भी है। बहुत सारे स्टूडेंट नहीं जानते हैं, समझ नहीं पाते, सेंटेंस बनाते हैं। इज एम आर हेल्पिंग वर्ब कब बनेगी? जब इसके बाद मेन वर्ब आएगी, एक्शन वर्ब, सब्जेक्ट कुछ करेगा। जैसे आई एम गोइंग में जा रहा हूं, आई एम राइटिंग में लिख रहा हूं, आई एम स्लीपिंग में सो रहा हूं, ठीक है, आई एम कॉलिंग में पुकार रहा हूं, आई एम इनवाइटिंग में इनवाइट कर रहा हूं, ठीक है, आई एम वेटिंग में वेट कर रहा हूं।
अब वो जितनी भी वर्ब बाद में आई वो हो गई मेन, और ये हो गई हेल्पिंग। ये क्या कर रही है? हेल्पिंग वर्ब, ये मदद कर रही है टेंस बनाने में, कंटीन्यूअस टेंस बनाने में, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम लोग कंटीन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट उस पर सब पे नहीं जाएंगे, सिंपल सेंटेंस बना रहे हैं जिसमें हम सिंपल एडजेक्टिव लगाएंगे, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। आज का सेशन यहीं पर चालू है, ठीक है। क्या है? सिंपल एडजेक्टिव और वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल, इन दोनों से सब्जेक्ट की दशा बताएंगे हम लोग। आज हम टू बी वर्ब में क्या सीखने जा रहे हैं? सब्जेक्ट की दशा बताने जा रहे हैं, ठीक है, जिसमें सब्जेक्ट कुछ होता है, जैसे आई, वी, यू, दे, आपके क्या है? हाँ, ये क्या है? ये नंबर है ना, वचन, एक वचन बहुवचन, हम लोग पढ़ते नहीं, सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर, तो ये सब्जेक्ट आपके होते हैं, तो इनकी दशा बताने जा रहे हैं। चलो प्रेजेंट में लेते हैं पहले। आई एम हैप्पी मतलब क्या हुआ? आई एम बिजी, मैं बिजी हूं, व्यस्त हूं। आई एम लेट, अब आपकी दशा बताई जा रही है, मैं हूं क्या, किस दशा में आप हैं। तो टू बी वर्ब का अध्ययन कर रहे हैं, इसमें सब्जेक्ट दशा बताने में, मुझे देर हो गई है तो आप क्या करेंगे? आई एम लेट, नहीं तो इसका कोई भी टेंस नहीं बना सकते आप। आई एम लेट का मतलब देर हो गई है, नहीं तो आप टेंस में जाओगे देर हो गई, हालांकि ये पास्ट टेंस है ना, आई एम लेट मुझे देर हो गई, लेकिन हम प्रेजेंट में कर रहे हैं। ये सेंटेंस बनाने का तरीका देखो होता है, अगर आप हिंदी सही नहीं समझेंगे तो इंग्लिश नहीं बना पाएंगे। आई एम लेट मुझे देर हो गई है। आई एम वेल, मैं अच्छा हूं, ठीक है। आई एम फेमस, मैं प्रसिद्ध हूं। आई एम नोटोरियस, नोटोरियस माने बदनाम होता है, बुरी तरीके से। अगर आप गलत काम के लिए प्रसिद्ध होते हैं तो फेमस का उल्टा क्या होता है? नोटोरियस। नोटोरियस माने कुख्यात होता है, फेमस माने विख्यात, और नोटोरियस माने कुख्यात। कुख्यात एक गलत वर्ड है, मतलब किसी गलत काम के लिए अगर आदमी को जाना जाता है तो फेमस नहीं बोला जाएगा, वो क्या होगा? नोटोरियस होगा। पॉपुलर, लोकप्रिय, जिसे लोग ज्यादा पसंद करते हैं, तो क्या होगा? आई एम पॉपुलर, मैं लोकप्रिय हूं, ठीक है। मैं कोई नेता हूं मान लो, तो आई एम पॉपुलर। ही इज पॉपुलर, वह लोकप्रिय है। आगे क्या होगा? टॉल मीन्स लंबा, आई एम टॉल, ही इज टॉल, शी इज टॉल, द ट्री इज टॉल, ठीक है। अब ये सब सब्जेक्ट की विशेषताएं बता रहे हैं, सिंपल एडजेक्टिव है, इनको एडजेक्टिव पढ़ना, एडजेक्टिव नहीं बोलना है। उच्चारण इसका क्या होगा सही? एडजेक्टिव, ना कि एडजेक्टिव। एडजेक्टिव नहीं बोलना चाहिए, एडजेक्टिव बोलना चाहिए, ठीक है। इसका प्रोनाउंसिएशन होगा एडजेक्टिव। आगे देखो लिखा हुआ है स्मॉल, शी इज स्मॉल, इसका मतलब वह छोटी है। और दे आर रिच, वे कैसे हैं? अमीर हैं, ठीक है। वी आर पुअर, हम गरीब हैं, है ना। बैकवर्ड, दीज पीपल आर बैकवर्ड, ये लोग पिछड़े हैं, बैकवर्ड हैं। अब देख लो दीज पीपल की विशेषता क्या है यहाँ पर? बैकवर्ड, यहाँ बैकवर्डनेस के बारे में बात हो रहा है, पिछड़ेपन के बारे में हो रहा है बात। आगे देखो फॉरवर्ड, ठीक है, यू आर फॉरवर्ड, इसका मतलब आप आगे हैं, आप आगे हैं। ये हो गया सिंपल आपका एडजेक्टिव, ठीक। इसको हम लोग प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में भी एक बार ले लेते हैं, चलिए देखते हैं कैसे निकलेगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं। आई वॉज हैप्पी, मैं खुश था। आई विल बी हैप्पी, मैं खुश हूंगा या मैं खुश रहूंगा, दोनों मतलब होगा, ठीक है। फिर आई एम बिजी, मैं व्यस्त हूं, बिजी हूं, ठीक है। आई वॉज बिजी, मैं व्यस्त था। आई विल बी बिजी, मैं व्यस्त रहूंगा। आगे लेट देखो, यू आर लेट, आप लेट हैं, आपको देर हो गई है, देर हो गई है। अगर ऐसे सोचो तो सेंटेंस नहीं बनेगा, कितना टाइट है, जरा सोच के देखो। देर हो गई है, सोचोगे ये कौन सा टेंस है? एकदम इजी है, उसी इज़ेमार से। मैंने क्या लिखा है? होता है, रहता है, इसको समझ लो पहले। जैसे मैंने कहा आई एम हैप्पी, तो मैं हैप्पी हूं। ही इज हैप्पी, वह खुश है, और उसी का मतलब होता है, उसी का मतलब रहता है। प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है इंग्लिश, ध्यान दो आप। जैसे मैंने कहा ही इज हैप्पी, तो उसके तीन मतलब हैं, वह खुश है, वह खुश होता है, वो खुश रहता है। जैसे आपने कहा कि आई एम एट माई होम, मैं अपने घर पर हूं, और दूसरा मतलब होगा मैं अपने घर पर होता हूं और मैं अपने घर पर रहता हूं, तीनों का मतलब होगा आई एम एट माई होम। कितना अच्छा सेंटेंस है। अब इसी में अगर कभी आप बनाना पड़ गया, जो लोग कहते हैं समझ में नहीं आता, क्यों नहीं समझ में आएगा यार, टाइम दो, ऐसे थोड़ी होगा। स्कूल में उस्ताद, स्कूल में तो बहुत तेज है पढ़ने, पूछो, लेकिन इसको समझ में आ रहा होगा ना, ये बहुत जरूरी चीज़ है, क्योंकि वो स्कूल की इंग्लिश अलग है, वो अकेडमी इंग्लिश, वो केवल 80, 85, 90% नंबर लाने के लिए किया जाता है। इंग्लिश ग्रामर नहीं पढ़ाते लोग, इंग्लिश लैंग्वेज नहीं पढ़ाते। लैंग्वेज से किसी भाषा को सीख सकते हैं, लैंग्वेज को सीख सकते हैं, तो यहाँ लैंग्वेज सीख रहे हैं आप लोग, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर मैंने कहा आई एम एट माई होम, मैं अपने घर पर हूँ, मैं अपने घर पर होता हूँ, मैं अपने घर पर रहता हूँ। आपको एकदम प्रैक्टिस ऐसे ही करना है, एकदम ऐसे ही प्रैक्टिस करना जैसे बता रहा हूँ। एक पे है, और दूसरे का मतलब होता है, और तीसरे मतलब रहता है। जितने ऑनलाइन स्टूडेंट देख रहे हैं उनके लिए ये बन रही वीडियोस, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है उनसे कि आप लोग प्लीज इसको 3 तरीके से पढ़ना। एक तो है, दूसरा होता है, तीसरा रहता है, इसी का मतलब होता है। क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से सीखा है
और बड़ी कंफ्यूजिंग चक्कर इंग्लिश का, ये इतना आसान नहीं है, प्रैक्टिस से सीख सकते हैं। जुनून होना चाहिए, पैशनेट होना चाहिए। आप अगर पैशनेट आप हैं तो बहुत कुछ कर सकते हैं। देखिए, अगर कभी आ गया कि जब मैं घर पर होता हूं तो तुम फोन नहीं करते, हो सकता है सेंटेंस नहीं होता है, बोलते कि नहीं बोलते। अब तुम टेंस पढ़े हुए प्रेजेंट में, मैं घर पर रहता हूं, अब क्या करोगे? कहोगे जिस वाक्य के अंत में ताती ते आता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, तब तो फंस गए तुम। कैसे करोगे यार? मैं खुश रहता हूं तो इंग्लिश क्या होगी? आई एम हैप्पी। अब बताओ, जिस टीचर ने तुम्हें पढ़ाया है उसमें डू लगाओ, डज लगाओ, तो कैसे सीखोगे? इंग्लिश ऐसे नहीं सीख सकते, वहीं बच्चे फंसते हैं। हम चैलेंज कर रहे हैं, अगर सीख कर चले जाए बताऊंगा। जिस तरह वो पारंपरिक तरीके से, ट्रेडिशनल तरीके से सीखते हैं, लाइफ में इंग्लिश नहीं आ सकती। इंग्लिश के लिए आपको बहुत बारीकी से सेंस के माध्यम से सीखना पड़ेगा। आप हिंदी सेंटेंस में नहीं सीख सकते कि हिंदी में लिखा हुआ है कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हूं आता है, वह प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, ठीक है, मैं जाता हूं, आई गो, वह जाता ही गोज, ये आपने सीख लिया। लेकिन अगर मैंने कहा कि मैं खुश रहता हूं तो उसमें भी तो ता आ गया। अब मैं खुश रहता हूं अगर आ गया तो रहने का मतलब मेरी दशा, सारे स्टूडेंट ध्यान दो, दशा बता रहा है, मेरी क्रिया वो नहीं है मैं जाता हूं खाता हूं, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जा रहा है। लेकिन जब पूछा जाएगा कि मैं खुश रहता हूं तो रहने का मतलब दशा, मेरी एक फिक्स दशा है, स्टैटिक एक जो हमारी है पोजीशन, उसके बारे में बात हो रही है। मैं खुश रहता हूं, मैं बीमार रहता हूं, तो ना समझना कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल से बनेगा। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल से नहीं बनेगा स्टूडेंट, ध्यान देना आप लोग। ये बनेगा इज, एम आर, वाज वर, विल बी के जो टू बी वर्ब होती है उसके अकॉर्डिंग बनेगा। क्योंकि टू बी वर्ब क्या करती है? वो हमेशा दशा बताती है, आपकी दशा का आप क्या हैं, आपकी पहचान बताता है। ठीक है, मैं खुश हूं, मैं बीमार हूं, मैं टी शर्ट पहने हुए हूं, आपकी दशा क्या? टी शर्ट पहने हुए, मैं जूता पहने हुए हूं, बताओ। ठीक है, ये हो जाएगा। और मैं गरीब हूं, मैं स्टूडेंट हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं बॉय हूं, ठीक है, मैं हेल्पर हूं, कुछ भी कह सकते हैं, आपकी दशा बता रहा कि आप क्या हैं, वो हम लोग कर रहे हैं। नहीं, सोच कर देखो, आप लोग हमेशा बोलते जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हूं है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। वो लिखता है ही राइट्स, वो लिखते हैं दे राइट, वो नहीं लिखते दे डू नॉट राइट। ऐसे थोड़ी बनेगा ये वाला। मैं खुश रहता हूं तो होगा आई एम हैप्पी। क्यों? चूंकि मैं रहने की बात कर रहा हूं, मैं एक दशा बता रहा हूं, स्टैटिक आपकी दशा बता रहा हूं, स्थिर दशा बता रहा हूं। समझ गए ना? तो हम लोग कैसे करेंगे, देखिए, When I am at my home, When I am at my home, इसका मतलब क्या हुआ? जब मैं अपने घर पर रहता हूं। इतना आसानी से आप सीख गए। अभी नॉर्मल बच्चा क्या बोलेगा? आई एम माने मैं हूं, केवल इतना सिखाया जाता है। आई एम मैं हूं थोड़ी ही होता है, मैं रहता भी हूं होता है। ठीक है, मैं होता हूं भी सी का मतलब होता है आई एम का मतलब। आई एम का मतलब मैं हूं, आई एम का मतलब मैं होता हूं, आई एम का मतलब मैं रहता हूं, तीनों मतलब निकलेगा। समझ में आया? जैसे मैंने कहा आई एम बिजी, इसका मतलब मैं बिजी हूं, और दूसरा मतलब मैं बिजी होता हूं और बिजी रहता हूं। दीज डेज आई एम बिजी, इसका मतलब इन दिनों में भी क्या हूं? बिजी हूं, व्यस्त हूं। इन दिनों में भी व्यस्त होता हूं, इन दिनों व्यस्त रहता हूं। कैसे? मान लो दिवाली गई, अभी दिवाली में क्या होगा? दिवाली आ गई, मान लो आने वाली है, अभी तो चली गई ना दिवाली। लेकिन मान लो कोई त्योहार है, सपोज दैट कोई त्योहार है, फेस्टिवल आ गया, अब वो बोलेगा कि भैया इन दिनों में व्यस्त रहता हूं, मतलब जब दिवाली आती है तो मेरा धंधा बहुत तेजी से चलता है। ठीक है, तो मैं क्या कर, उस पीरियड में क्या होता है? आई एम बिजी, तो इसका मतलब वो क्या बोल रहा है? मैं बिजी हूं? नहीं, उसका कहने क्या मतलब है? मैं बिजी रहता हूं या मैं बिजी होता हूं। ये आपको ध्यान देना है। कोई चैनल, कोई टीचर आपको नहीं सिखाएगा, आप सेंस से सीखो। क्योंकि सबसे बुरी जो परंपरा हमारे यहाँ क्या है ना, वो ये होती है कि लोग हिंदी से अंग्रेजी सीखना चाहते हैं। हिंदी हमारा बेस है, उसके बिना इंग्लिश नहीं सीख सकते। लेकिन उस सेंटेंस को एग्जैक्टली अपना एक पैरामीटर मत बनाइए, मैं इसके अकॉर्डिंग सीखूंगा। मैंने बोला नहीं मैं बिजी रहता हूं, अब सोचोगे प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ऐसा नहीं। चूंकि तुमने क्या सीखा है बचपन से, टीचर ने क्या सिखा दिया? जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हूं लगा रहता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। लेकिन गारंटी है क्या? अगर स्टूडेंट ऐसा पढ़ेगा तो आएगा क्या? मैंने बोला आई एम बिजी, तो उसका मतलब तो हो गया मैं बिजी रहता हूं, मैं बिजी होता हूं, मैं बिजी हूं, तीन मतलब निकला, तो उसमें भी तो ता आ गया। ऐसे नहीं सीखना है। ठीक है, अब समझ गए आप लोग? इजिली समझ जाएंगे, नहीं समझ जाएंगे? अगर बोला गया कि मुझे देर हो गई है, अब ये दशा बता रहे हैं आई एम लेट। अब यहां पर मुझे देर है नहीं बोलेंगे, मुझे देर होता है नहीं बोलेंगे, मुझे देर रहता है बोलेंगे क्या? नहीं। देख लो कैसे कैसे अलग अलग सेंटेंसेस होते हैं। प्रैक्टिस इसलिए मस्ट है,
प्रैक्टिस करो, समझो और प्रैक्टिस करो। मुझे देर हो गई है, इसका मतलब आप क्या समझे मालूम है? अपनी दशा के बारे में बात करेंगे कि प्रेजेंट में मेरी दशा क्या है, मुझे देर हो गई है ना। देखा जाए तो पास्ट टेंस है, देर हो गई ना मुझे, यार मुझे देर हो गई। आप क्या बोलेंगे? मुझे देर हो गई। अब दिमाग लगाओ कि हिंदी के माध्यम से सीखेंगे, क्योंकि गुरुजी ने बताया है कि या ई ये आ ई ये ता था ती थी ते थे लगता है तो पास्ट टेंस होता है। मुझे देर हो गई है, या मैंने बोला मुझे देर हो गई। अब मुझे देर हो गई मतलब पास्ट थोड़ी है, वर्तमान मौके पर ना कि मुझे देर हो गई है। मैं बोलूं चाहे मुझे देर हो गई, अरे यार मुझे देर हो गई। हमको सीधे देखना है कि मौके पर मैं किस दशा में, मुझे देर हो गई है, इज एम आर लगाओ, इज एम आर लगाओ, बात खत्म है। क्या होगा? आई एम लेट, इसका मतलब मुझे देर हो गई है। ठीक है, मुझे देर हो गई थी, आई वॉज लेट, मुझे देर हो जाएगी, आई विल बी लेट, मुझे देर हो जाएगी, आई विल बी लेट, ऐसा। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो यहां पर जो है कुछ और ले लेते हैं हम लोग। पॉपुलर, एक वर्ड पॉपुलर है, ठीक है। अब यू से बनाते हैं, यू और पॉपुलर, इसका मतलब हाँ तुम लोकप्रिय हो। भाई तुम लोगों में बहुत लोकप्रिय, मतलब क्या होता है? लोक माने लोग और प्रिय माने पसंद, लोगों को पसंद हो तुम। ठीक है, यू आर पॉपुलर, तुम लोकप्रिय हो। यू वर पॉपुलर, तुम लोकप्रिय थे। ठीक है, यू विल बी पॉपुलर, तुम लोकप्रिय होगे। और दूसरा क्या है? अरे वेरी गुड, तुम लोकप्रिय हो जाओगे। तीसरा और क्या? तुम लोकप्रिय बन जाओगे। हो गया, आई विल बी ए डॉक्टर, मैं डॉक्टर बनूंगा। अब मत सोचो बी का मतलब क्या, बी माने होना, बी माने रहना भी होता है, समझ गए ना। आई विल बी ए डॉक्टर, इसका मतलब क्या हुआ? मैं एक डॉक्टर हूंगा या मैं एक डॉक्टर बनूंगा। समझ में आ गया आपको? कितना अच्छा है, तुम लोग कर सकते हो। एक वर्ब और है, ध्यान देना, इसी दशा में हमने आपको बताया था। वो वर्ब कौन सी है? रिमेन। वर्ब कौन सी है? रिमेन का मतलब होता है फिक्स दशा में बने रहना। ये एक अलग ही है, जब रहना की बात करेंगे तभी रिमेन होगा, होना नहीं होता है इसमें। तो आपने क्या ऐसा आपने बताया नहीं कि ही इज हैप्पी या ही इज एट होम। आपने बोला आई एम एट होम, तो इसका क्या मतलब निकला? मैं घर पर हूं, मैं घर पर रहता हूं, मैं घर पर होता हूं, आई एम एट होम। और अगर आपने बोला आई रिमेन एट होम, तो ये बता रहा है तब जब आप एक दशा में बने रहते हैं कहीं पर, होता नहीं होता है, रहते रहना बोलना है। जैसे बोलते नहीं कि आई लिव एट मुंबई, मैं मुंबई में रहता हूं, तो वहां तो आप रहने का मतलब बसते हैं ना। आई लिव एट मुंबई, मैं मुंबई में रहता हूं मतलब पूरा विद बैग एंड बैगेज, पूरा है सामान सहित बसते हैं, आप रहते हैं, निवास करते हैं मतलब, ठीक है, रिजाइड करते हैं। यहां पर बसने के रहने की बात हो नहीं, दशा में। जैसे मैं घर पर रहता हूं तो आई एम एट माई होम। अब इसी को आप बता सकते हैं आई रिमेन एट माई होम, दोनों हो सकता है। आई एम एट माई होम, आई रिमेन, हाँ आई रिमेन एट माई होम, दोनों मतलब। आप बता सकते हैं कि वह होटल में रहता है, तो होटल नहीं बोलेंगे बल्कि क्या बोलेंगे? होटल। इसका उच्चारण क्या होगा? होटल बोलेंगे, होटल नहीं बोलेंगे, हिंदी में गलत है, होटल बोलते हैं। तो वह होटल में रहता है तो क्या होगा? ही। अब उसमें ई जमार नहीं लगेगा, डायरेक्ट लगाओ इसको। जो आपका रूल चलता है ना प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला, वो लगाएंगे। अगर सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होगा ही शीट या नेम कोई एक चीज, तो क्या लगेगा? रिमेन्स। और आई वी यू दे होगा तो एस नहीं लगेगा, जैसे उसमें रूल है प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला, वही लगाएंगे। जैसे मैंने कहा मैं होटल में रहता हूं, आई रिमेन एट होटल, है ना। मैं कल दिन भर होटल में ही था, मतलब होटल से बाहर नहीं निकला मैं, तो मैं होटल में था दिन भर, ठीक है, मैं होटल में ही रहा। अगर तुमने बोला है तो मैं तो होटल में ही रहा था, मतलब मैं ठहरा रहा था होटल में दिन भर, कल मैं निकला नहीं बाहर, ठीक है। तो क्या होगा? आई रिमेंड एट होटल, आई रिमेंड एट होटल। यस्टरडे आई रिमेंड एट होटल, या आई रिमेंड एट होटल यस्टरडे, इसका मतलब कल मैं होटल में ही था, कल मैं होटल में ही था। देखो पूरी दशा बता रहे, एक दशा में बने थे आप। जब एक स्टैटिक आपकी दशा होती ना, तब हम उसमें बताते हैं रिमेन। वो गरीब ही रह गया, गरीब ही रह गया यार, कुछ नहीं कर पाया लाइफ में, तो ही रिमेंड पुअर, है ना। ये वाज नहीं लगेगा लेकिन वहां पर कि ही वाज पुअर, उसका मतलब होगा वो गरीब था। अब एक फिक्स दशा होगी तो आप रिमेन लगाइएगा, ही रिमेंड पुअर, वो गरीब रह गया। और क्या होगा? आई रिमेंड ए प्रोफेसर, मैं प्रोफेसर ही रह गया। और अगला क्या हो गया? ही रिमेंड ए हाउस वाइफ, वो तो गृहिणी ही रह गई, नौकरी चाकरी नहीं कर पाई, कुछ आगे लाइफ में नहीं कर पाई, इतनी पढ़ी लिखी थी। ही रिमेंड अ सर्वेंट, वो नौकर ही बना रह गया घर में, उसे कोई इज्जत नहीं है। शी रिमेंड अ हाउस वाइफ, वो एक हाउस वाइफ ही रह गई। समझ गई मेरी बात को मैं क्या करना चाह रहा हूं? एक दशा बताते हैं हम लोग। अब ध्यान दो, एक तो इजेमार वाला बता दिया है, होता है, रहता है, और एक मैंने रिमेन पढ़ाया क्या? बना रहना।
रहता है या रह गया के लिए। अब गेट और बीकम नाम की वर्ब समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस गेट बीकम में ये इज़ेमार नहीं लगेगा, ये अलग वर्ब है। इसको गेट बीकम को हम लोग कॉपुलर वर्ब बोलते हैं। कॉपुलर वर्ब, कॉपुलर वर्ब वो वर्ब होती है जो एक दशा को बदलता हुआ दिखाती है। जैसे अभी क्या बताऊं मैं, अगर मैं बताऊं कभी कभी ऐसी बीमारी होती है ना, तुम लोग स्टूडेंट लोग ध्यान दो, हम लोग बुखार उखार कभी आता ना, टाइफाइड वगैरह, तो एक टाइम पर पकड़ता है, हमेशा नहीं पकड़ता। कभी रात में आ गया, कभी सुबह आ गया, कभी शाम को 4-5 बजे आ गया, है ना। तो हम क्या बोलेंगे कि सुबह में ठीक रहती हूं और शाम को बीमार हो जाती हूं, मतलब आपकी दशा जब बदल जाती है। अरे भाई इसमें था वो गरीब रह गया, ठीक है, खत्म, एक ही बना ही रह गया गरीब, तो ही रिमेंड पुअर। लेकिन अगर आप बताते हैं कि वह बीमार हो जाता है, एक ऐसा भी वर्ब होता नहीं, बीमार हो, यहां तो देखो होता है, आपने ऊपर क्या पढ़ा, होता है, रहता है, हूं, मैं हो जाता की बात कर रहा हूं। अब इसको भी सीख लो, मैं बीमार हो जाता हूं, आई गेट इल, वेरी गुड। मैं खुश हो जाता हूं, आई गेट हैप्पी, या आई बिकम हैप्पी, दोनों लग जाए, कोई दिक्कत नहीं, गेट लगाओ चाहे बिकम लगाओ, यह दशा को बदलती हुई दिखाता है ये वर्ब। आई गेट हैप्पी, मैं खुश हो जाता हूं, आई बिकम हैप्पी, ठीक है। माई ब्रदर बिकम से डॉक्टर, मेरा भाई डॉक्टर हो जाता है, डॉक्टर बन जाता है। कब बताओगे, किसी कहानी में 10-5 साल पहले आपका भाई डॉक्टर बना, तो बताओगे यार हम लोग गरीब रहते हैं और एक दिन ऐसा आता कि मेरा भाई डॉक्टर बन जाता है, तो क्या होगा, माई ब्रदर बिकम से डॉक्टर, या माई ब्रदर हाँ गेट से डॉक्टर। क्यों, चूंकि ही शी इट या नाम एक वचन के साथ एस लगेगा, है ना। समझ गए हमारी बात को। वह बीमार हो गया, पास्ट टेंस। अब गेट का सेकंड फॉर्म क्या होगा पास्ट में, गॉट, और बिकम का सेकंड फॉर्म क्या होगा, बिकेम। तो वह बीमार हो गया, दशा बदल गई, क्या होगा, ही गॉट इल, वेरी गुड, वो खुश हो गया। हाँ, जैसे उसने मुझे देखा वो खुश हो गया, एज सुन एज ही सा मी ही गॉट हैप्पी, ही बिकेम। आ रहा समझ में, कौन पागल है जो बोलता है समझ में नहीं आता, देख रहे हो सामने क्या और क्या पढ़ाएंगे यार, यही तो वो समझ में नहीं आता। वो ओवर स्मार्ट लोग हैं, अक्सर 90% लोग ऐसे कोर्सेज को छोड़कर बीच में ही भाग जाते हैं और जिंदगी में कभी इंग्लिश नहीं आती। कभी ऐसा नहीं करना, लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ता है। ये विद्या माँ जो है ना, ये दिमाग में रहती हैं, हमेशा ध्यान दो। हम इंसान है, सबसे पहले यहाँ क्या खोपड़ा है, हेलमेट, ये हेलमेट लगा ना खोपड़ा, पहले भगवान ने दिमाग दिया, फिर दिल दिया है, फिर पेट दिया है। आप इसके लिए बहुत कुछ खाना खिलाते हो पेट के लिए, क्या क्या खा जाते हो, ठूस जाते हो, इसको क्या खिलाते हो, प्रैक्टिस करो ना, मेहनत करो, दिमाग को खिलाओ। दिमाग का भोजन क्या है, प्रैक्टिस। किसी चीज की प्रैक्टिस करो, खूब रगड़ो जम के। नींद अगर आ रही है तो गणित की प्रैक्टिस कर डालो, गणित आपको सोने नहीं देगा, बहुत बढ़िया चीज होता है। ये करना हो सीधे किताबें लो, टहलते हुए पढ़िए, रात में ऐसे कमरे में टहलिए, ठंडी आ रही ना, मोजा वोजा बढ़िया पहन लो, इनर वगैरह, टहल टहल कर बातें करो आपस में। जब सब लोग सो जाते, जैसे भीमराव अम्बेडकर करते थे, 11 भाई बहन थे, भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के क्या करते थे, वो रात में जग कर पढ़ते थे। जब सब सो जाते थे तो वो भूत शैतान जाग जाता था, तब शुरू करता था। आज कितने बच्चे हैं रात में नाइट में पढ़ते हैं, 11 से 3, सुबह सो जाते हैं। ठीक है, जब मन कहे, जब मूड फ्रेश है तभी पढ़ो। टाइम टेबल से कोई नहीं पढ़ पाया आज तक लाइफ में, हम लोग नहीं कर पाए, तो तुम लोग क्या कर पाओगे। चलो हो गया, फिनिश, प्रैक्टिस कराएं, चलो ठीक है, तब इसकी प्रैक्टिस करते हैं। लेक्चर खत्म, प्रैक्टिस चालू। चलो आगे, अब आगे वीडियो अगला देखो भाई, प्रैक्टिस बच्चों की देखना है तो ठीक है। इस पर कम खत्म कर रहे हैं, क्यों अनु काटो। अब क्या करेंगे हम लोग, अगली प्रैक्टिस, ठीक है, अगली प्रैक्टिस जरूर देखना, नहीं तो नहीं आएगा, मजा आएगा, भी इससे करवाऊंगा। देखो कौन कौन बोल पाता है, कौन नहीं बोल पाता है।